सियासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमान किसका होगा। इसीलिए स्टूडेंट्स बोलता हूँ, पढ़ो, सीखो और समझदार बनो ताकि कामयाब हो। स्टूडेंट्स, आपके अंदर अगर है हौसला, है जुनून, है पागलपन, माँ बाप की फिक्र को फक्र में बदलना है, तो आइए आप सभी का इम्बॉर्डेंट कोचिंग सेंटर में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। स्टूडेंट्स, ये डेली क्लास शाम 7 बजे होती है। परसेंटेज हमारा चैप्टर चल रहा है और 9th क्लास है। आपको प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी आपके डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से पिछली क्लासेस देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को न जाने दें। मैं एजुकेटर नसीर अहमद आपको बेहतरीन कंटेंट करा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, डेली शाम 7 बजे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो क्लास है ये तो चलती ही चलती है, साथ में हमने एक दूसरा चैनल क्रिएट किया है जिसका नाम है इमोल्डन कोचिंग सेंटर 2.0, जहां मैं एक क्लास स्टार्ट करने वाला हूं। या तो वो क्लास जीके की होगी या आपकी रीजनिंग की होगी। अब आप बता दीजिए कि वो क्लास कौन सी लगाई जाए। रीजनिंग, ठीक है, वो रीजनिंग की क्लास होगी। तो जो दो में से एक क्लास आपको पसंद हो उसका आप नाम बता दीजिए, वो क्लास वहाँ चलना शुरू हो जाएगी। साथ ही स्टूडेंट्स बता दूं कि बहुत ही जल्दी आपका ये लेसन खत्म होने वाला है, ये चैप्टर खत्म होने वाला है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सपोर्ट किया करिए, डेली बेसिस पे जुड़ा करिए। आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। रेलवे का नोटिफिकेशन आ चुका है, एसएससी आपका एग्ज़ाम करा ही रही है, ग्रुप डी पेपर होने वाला है, यूपीएसआई पेपर होने वाला है, यूपीपी की वैकेंसी आने वाली है, आपकी जो है होमगार्ड की वैकेंसी आने वाली है। और आप अगर बिगिनर हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैंने बहुत ही बेसिक से पढ़ाया है और अच्छी अच्छी ट्रिक बताई है और बेहतरीन लेवल लेकर के चल रहे हैं। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स, आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। पढ़ो, सीखो और समझदार बनो ताकि कामयाब हो। आइए स्टूडेंट्स, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कि ए किसी परीक्षा में 40% अंक लाया और 20 अंकों से फेल हो गया। बी उसी परीक्षा में 35% अंक लाया और 30 अंकों से फेल हो गया। तो परीक्षा पास होने का न्यूनतम अंक बताइए। अच्छा, न्यूनतम अंक कितने होने चाहिए जिससे कि वो पास हो जाए। देखो भाई, क्या कह रहा है कि 40% वो अंक एक बंदा है जो ला रहा है, कितने अंकों से फेल हो रहा है, 20 अंकों से फेल हो रहा है। ये मैं बेसिक बता रहा हूँ, तो मैंने कहा 20 इसे मैं दे दूं, ये हो गया भैया पास। ठीक है सर जी, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि यदि बी बंदा है वो 35% नंबर ला रहा है, 35% नंबर ला रहा है, तो क्या हो रहा है, तो वो 30 अंकों से फेल हो रहा है। तो मैं कह रहा हूँ ऐसा करो, इसको भी 30 दे दो, ये भी पास हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, परसेंट एक तरफ ले आएंगे। तो 40 में से अगर 35 घटाओगे तो 5% बच जाएगा। ठीक है, ये 20 उधर जाएगा, 30 में से 20 घट जाएगा तो 10 बचेगा। ठीक है, यानी कि 5% बराबर हैं आपके कितने, 10 अंक। कितने हैं, 10 अंक। अब सोचिएगा कितने अंकों से फेल हो रहा है, 20 अंकों से फेल हो रहा है। कितने अंकों से, 20 अंकों से फेल हो रहा था। ठीक, अच्छा, अब 5% बराबर कितना है, 10 अंक। समझिएगा। और किसी परीक्षा में उसने कितने अंक लाए, 40%। तो कह रहा था कि पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए। अच्छा, तो ये बताओ, अगर ये 40% ले आता, 40%, सोचिएगा, तो मैं कह रहा हूं कि मैं इसे 8 से गुणा करता, तो इधर भी तो आप 8 से गुणा करते, तो ये कितना हो जाता, 80। क्या ये 80 नंबर से पास हो जाता, क्या ये 80 नंबर से पास हो जाता, नहीं। क्यों, क्योंकि 20 अंकों से फेल हो रहा, तो 20 अंक अगर ये भी दे दे तो ये 100 अंकों से फेल हो जाएगा, पास हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आप ऐसे समझो। 5% बराबर 10 अंक है, तो उसको कितने अंक चाहिए, 40%। तो हम ये करें कि 40% निकाल लो, तो 10/5 गुणे में 40। ठीक, 5 से काट दोगे 8 बार, ये आ गया 80। 80 नंबर तो ये पा रहा था, तब वो पास नहीं हो रहा था। पास कब हो रहा था, 20 नंबर और जब उसे मिल जाए, तो 20 और जोड़ दोगे तो 100 नंबर से पास हो जाएगा।
सर अगर इधर से लगाते, हमने कहा इधर से अगर आप लगाना चाहते तो ऐसे लगाते कि 5% बराबर आपको कितना निकल के आया है, 10 अंक। तो 35% अंक लाना था, कितना, 35% वो ला रहा था, तो बटे में 5 गुणे में 35, समझिएगा। और ये यहाँ पास कट जाएगा 7 बार, कितना हो गया, 70। अब वो कितने अंकों से फेल हो रहा था, 30 अंक से, तो 30 और इसे दे दिया जाए तो पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए, 100 चाहिए। कितने चाहिए, 100। अब आप इसकी ट्रिक सवाल की देखिए, सवाल की अब मैं आपको बताऊंगा ट्रिक, जो बहुत ही जल्दी से हो जाएगी। ट्रिक देखिएगा, ट्रिक मैंने कहा था कि जो परसेंट दिया हो वो आपस में घटा लेंगे, तो परसेंट 40 और 35 का कितना हो जाएगा, 5%। ठीक है सर, मैंने कहा था कि अगर फेल फेल हो, पास पास हो तो आपस में घट जाएंगे, फेल और पास होंगे तो जुड़ जाएंगे अंक। तो अंक जो है फेल फेल के दिए हैं तो आपस में अंक घट जाएंगे, अंक हो गए आपके 10 अंक हो गए। तो हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 40%। तो 40% बनाने के लिए हम इसमें 8 से गुणा कर दें और इसमें भी 8 से गुणा कर दें, तो ये हमारा अगर 40% हो जाएगा तो 40% बराबर हमारे अंक हो जाएंगे 80। जो 80 अंक हैं, क्या इसमें वो पास हो रहा था, नहीं, वो पास होने के लिए 20 अंक उसे और चाहिए थे, तो 20 अगर और अंक दोगे तो न्यूनतम अंक कितने हो गए, 100 हो गए। सर अगर यही पास हम 35 वाले से करते, हमने कहा कर लो, देखो उसको 5% बराबर 10 अंक मिले हैं, ठीक है सर, तो उसे 35% अंक मिले थे ना, दूसरा बी वाला है, तो इसको कितने गुना किया, 7 गुना, तो इसको भी 7 गुना कर दो, तो इसको 7 गुना कर दोगे तो 70 अंक हो गए। लेकिन क्या 70 अंक से वो पास हो रहा था, नहीं, 70% तो 70 अंक तो उसने लाया ही था, तो इसको कितने अंक देने पड़े थे, 30 अगर और दे दोगे तो 100 अंक से पास हो जाएगा। तो आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। इम्बॉर्डन कोचिंग सेंटर में जितना संभव हो सकेगा उतने मेथड बताए जाएंगे, बस आप समझने के लिए रेडी रहिए, बाकी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक। अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक प्रत्याशी 20% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, लेकिन दूसरा प्रत्याशी जो 32% अंक प्राप्त करता है और न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों में 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, तब उत्तीर्ण होने के लिए कितने % अंक जरूरी हैं। ठीक, सुनिएगा, ट्रिक से लगाता हूं। मैंने कहा पहले परसेंट आप घटा लीजिए, तो 20% है और कितना है, 32% है ना, तो इसका अगर अंतर देखोगे तो अंतर आ जाएगा 12%। ठीक, मैंने कहा था अगर अधिक होंगे या कम होंगे तो आपस में घट जाते हैं, लेकिन कम और अधिक होंगे तो जुड़ जाएंगे। ऐसे ही पास फेल होंगे तो जुड़ जाएंगे, फेल होंगे तो घट जाएंगे, पास होंगे तो घट जाएंगे। यहाँ अनुत्तीर्ण और क्या कह रहा, अधिक, तो कहीं ना कहीं उत्तीर्ण होने से अधिक, तो आपस में ये नंबर जाएंगे जुड़। 30 और 42 कितना हो गया, 72। कितना हो गया, 72 अंक हो गए। तो अब आपसे पूछ ये रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक, ठीक है, यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि जब वो 20% नंबर ला रहा है, सुनिएगा, तो 30 अंकों से फेल हो रहा है। मैं अभी 1% का निकाल लूं, 12 एकम 12 और 12 छंग 72। ठीक है, अब ये बताओ ये कितने अंकों से फेल हो रहा है, 30 अंकों से। तो इसे अगर मैं 30 अंक बनाना चाहूं तो 5 से गुणा होगा, तो परसेंट में भी 5 से गुणा हो जाएगा, यानी कि 5% बराबर ही तो 30 अंक मिलेंगे उसको। हाँ सर, तो वो पहले कितने ला रहा था, 20%, तो यानी कि उसे पास होने के लिए 5% और जरूरत है, यानी कि वो पास जब होगा तो 25% पे पास हो जाएगा। कितने पे पास हो जाएगा, 25% पे वो पास हो जाएगा। आप कह रहे थे नहीं सर आप दूसरा वाला लगा लीजिए जहाँ 42 है, हमने कहा ठीक है। आप समझिए कि 12% बराबर, दूसरी बार देख समझिएगा, 12% बराबर आपके 72 नंबर है, 72 अंक है। क्यों, क्योंकि पास और फेल है तो इसलिए आपस में जुड़ जाएंगे। अगर कल की क्लास आपने नहीं देखी तो पहले देख लीजिए जाके। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, मैंने कहा 6%। ठीक, अब आप ये बताओ वो कितने अंक अधिक लाया था, 42 अंक। तो 42 अगर, सॉरी ये अंक है, 42 अंक अगर इसको हम बनाना चाहें तो 7 से गुणा करें, तो इधर भी
तो 7% बराबर हो जाएगा 42 अंक। और ये 42 अंक क्या हैं, उसके पास होने से ज्यादा है। तो यानी कि अगर 32% वो लाया था, उसमें से 7% उसके घटा दिए जाएं तो कितना आएगा, 35% ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये न्यूनतम पास अंक है। कितना है, न्यूनतम। ये सिर्फ 25 बचेगा यार, 35 कहां से? क्यों? क्योंकि ये 25% पर ही पास होगा, केवल पास होगा, ना फेल होगा, ना ज्यादा नंबर होंगे। बस जैसे आप कहते हो कि सर कैसे भी 33 नंबर आ जाए स्कूल में ना, हम पास हो जाए, तो वही वाली चीज है यहाँ। और हम लोग कंपटीशन में क्या कि ज्यादा से ज्यादा कितना भी ले आए, तो ये न्यूनतम अंक है सिर्फ पास होने के लिए। उम्मीद करता हूं कि मैंने दोनों मेथड बताए आपको समझ में आया होगा। आप स्टूडेंट्स जरा सा थोड़ा सा हमें सपोर्ट कर दीजिए, मजा आ जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। स्टूडेंट्स आप कम से कम 100 लोग डेली जुड़ा करें। स्टूडेंट्स मैं बहुत ही बेसिक और बहुत ही अच्छी ट्रिक पढ़ा रहा हूँ, आपको वो सवाल करा रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाएंगे। अगला सवाल है, एक प्रत्याशी 20% अंक प्राप्त करता है और 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, लेकिन दूसरा प्रत्याशी जो 30 अंक प्राप्त करता है, न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों में 20 अंक अधिक प्राप्त करता है, तब उत्तीर्ण होने के लिए कितने % अंक जरूरी हैं? तो मैंने कहा परसेंट आप घटा लो, यानी कि 20% और 30% आपस में घटाओगे तो मेरे हिसाब से अंतर आ जाएगा 10%। अब अंक देख लेते हैं। अंक अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो रहा, अधिक है यानी कि उत्तीर्ण होकर के अधिक, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे अंक हो जाएंगे 25 अंक हो जाएंगे। ठीक, अब ये बताओ न्यूनतम अंक चाहिए क्योंकि न्यूनतम प्रतिशत चाहिए, तो ये आप बताइए कि ये जब 20% ला रहा था और ये 30%, ये फेल हो रहा था, ये पास होने से ज़्यादा ला रहा था, और हमें केवल बस जरूरी अंक चाहिए जिससे कि वो पास हो सके। तो हमें कहीं ना कहीं 5 अंक जो हमें बनाने हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ पहले इसे आप काट लो, 5 से 5 दूनी 10 और 5 25, यानी कि 2% बराबर 5 अंक है। ये क्या है, अंक है। क्या भैया है, अंक। अब आप 20% अंक जब वो प्राप्त करता था तो 5 अंकों से फेल हो रहा था, यानी कि मैं कहूँ कि ये 5 अंक हैं और ये 2% है, तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि ये 2% से ही तो फेल हो रहा था, यानी कि 20% जो अंक ला रहा था उसमें अगर हम 2% और दे दें तो वो 22% नंबर से वो पास हो जाएगा, न्यूनतम अंक से पास हो जाएगा। सर 30% वाले से करा दीजिए, हमने कहा 30% वाले से देख लो, वो 30% अंक ला रहा था, लेकिन कितने अधिक अंक आ रहे थे, 20 अंक अधिक आ रहे थे। तो अगर 2% बराबर 5 है तो इसे 20 बनाने के लिए 4 से गुणा करनी पड़ेगी, यानी कि 4% इधर, तो ये जब 20 अंक बन जाएगा तो ये इधर 8% बन जाएगा, यानी कि 8% वो अधिक पा रहा था, यानी कि 30 में से अगर मैं 8% घटा दूं तो न्यूनतम अंक कितने आ जाएंगे, 22% न्यूनतम अंक आ जाएंगे। स्टूडेंट्स आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को न जाने दें। स्टूडेंट्स कल मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ JSM, क्या पढ़ाऊँगा, JSM जूनियर सेटिस्फैक्ट्री मेथड, या इसी को हम कह सकते हैं कि जहाँ JSM लगेगा वहाँ एलिगेशन लगेगा, और जहाँ एलिगेशन लगेगा वहाँ आप वेटेज एवरेज भी लगा सकते हैं। तो तीनों नाम एक ही हैं, चाहे JSM का हो, चाहे एलिगेशन का हो, चाहे वेटेज एवरेज का हो। इन टाइप के सवाल कल बहुत ही अच्छे से मैं समझाने वाला हूँ, मिलना ज़रूर। मिलते हैं कल फिर शाम 7 बजे।